हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि हम लोग फोर्थ सेमेस्टर न्यू सिलेबस की बातें कर रहे थे और ये जो हमारा बैच है इसमें हम लोग दो पेपर मैंने आपके साथ शेयर किया है और उसमें से मैंने एक पेपर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मेंटेनेंस और दूसरा क्या है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब एक पेपर के शुरू में इलेक्ट्रॉनिक्स है और दूसरे पेपर के लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स से शुरू होकर के इलेक्ट्रॉनिक्स पे ही हमें लास्ट करना है। तो देखिए कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, चलिए आइए हम लोग जानते हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है और इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। कंज्यूमर से यहां से मीनिंग आता है उपभोक्ता। कंज्यूमर से मीनिंग आता है क्या? उपभोक्ता। उपभोक्ता किसको कहते हैं? उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो जो उपभोग करते हैं किसका? तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का उपभोग करने वाले। इसका मतलब ये समझिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का इस्तेमाल करने वाले हैं उसको उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता फोरम आप लोग पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स में, ये चीजें पढ़ने के लिए रहती थी 8 या 9 10 में। ये पुराने जमाने वाले लोग, नए जमाने वाले लोग भी 9 10 में ये सारी चीजें पढ़े होंगे, हिंदी मीडियम वाले। और बाकी कंज्यूमर फोरम के नाम से आप लोग जानते हैं, उपभोक्ता मंत्रालय एक होता है। तो उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से रिलेटेड जितने सारे भी डिवाइसेस हैं, कहने का मतलब आपका ब्रांच कोई भी हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, चाहे आप सीएस ब्रांच से रिलेटेड हो, आपको यूज क्या करना है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ही करना है। अब बोलिएगा कैसे सर? तो ऐसे, चलिए कैसे? ऐसे देखिए, घर में टीवी है, कूलर है, फ्रिज है, इस्तेमाल कर रहे हैं, लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, डिजिटल बोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल फोन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फोटोकॉपियर मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। यही सब के बारे में हमको इस कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में पढ़ना है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी ब्रांच किसी भी तरह का आदमी है, आज एक गांव में चलता फिरता आदमी भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर ले रहा है कि नहीं? फोन पेटीएम से एकदम तुरंत कड़ाक मारे पेमेंट कर लेता है, ऑनलाइन यूपीआई से एकदम स्कैन करता है, हाँ 10 रुपया ट्रांसफर, सेकंड भी नहीं लगता हो जाएगा। और ऐसा पैसा निकाल के देवे में फिर खुदरा लौटावे में 75 घंटा लगता था, खुदरा नहीं रहता था, झंझट बढ़ता था। तो ये सारी चीजें हैं, एडवांटेज हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का। यही कारण है कि आज जितने सारे भी लोग हैं इस वर्ल्ड में, जितने सारे भी लोग हैं वो सारे के सारे सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक 24x7 साल के 365 दिन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस पे डिपेंडेंट है। आप अपने घरों में देख लीजिए, लैपटॉप, फ्रिज, कूलर, आजकल एकदम नॉर्मल फैमिली वाला भी टीवी लगा के घर में बैठल है। अब बड़ा से बड़ा बिल्डिंग में चल जाइए तो वहां तो डिजिटल है, ये है पूरा सिस्टम में डिजिटल है। क्या? तो कार का लॉक भी अनलॉक और लॉक हो रहा है, डोर भी आज अनलॉक लॉक हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस रिमोट कंट्रोल से सारा काम हो रहा है। फिंगरप्रिंट स्कैनर है, आई स्कैनर है, सारा लॉक सिस्टम है। चाहे स्पेस को देख लीजिए, सैटेलाइट देख लीजिए, चाहे नीचे अगर जमीन पे देखना है तो टीवी, कूलर, फ्रिज, ये सब देख लीजिए। मोबाइल, लैपटॉप आपके पैकेट में, यहां तक कि 24 घंटा आपके साथ है मोबाइल फोन। तो यही सब चीजों के बारे में, कैमरा हो गया, जो वीडियो कैमरा हम लोग लेकर के चलते हुए देखते हैं, तो जो बड़ा बड़ा फंक्शन होता है शादी ब्याह से लेके इतना बॉलीवुड और हॉलीवुड जो है वो कैमरे के पीछे दीवाना है। तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट यूनिट हम लोग को क्या इसमें पढ़ना है। तो फर्स्ट यूनिट है ऑडियो फंडामेंटल डिवाइस के बारे में। ऑडियो फंडामेंटल डिवाइस से रिलेटेड, ऑडियो मतलब बोलने वाला, बोलने वाला जो है डिवाइस दो प्रकार का, लाइक एक माइक्रोफोन ले लीजिए और एक है हमारा स्पीकर। फंडामेंटल रूप से स्पीकर और माइक्रोफोन ये दोनों अलग अलग प्रिंसिपल पे काम करते हैं। माइक्रोफोन क्या करता है? ऑडियो वाले को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने का काम करता है और स्पीकर उस इलेक्ट्रिकल को ऑडियो में कन्वर्ट करने का काम करता है। और इसके बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लगे होते हैं, जैसे एम्पलीफायर वगैरह सब सिस्टम होता है। तो ये जो ऑडियो है, इस ऑडियो के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके अलग अलग प्रकार के पिच हो गया, ये जो हमारा पढ़ना है वो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑडियो लेवल मीटरिंग, जैसे कोई भी ऑडियो का क्या होता है उसको मेजर करने का काम होता है, डेसिबल में हम लोग इसको मेजर करते हैं। जैसे आप देखे होंगे
कि शादी विवाह के मौके पे ज्यादा लार्ज वॉल्यूम में करके डीजे बजाना पाबंदी होता है, तो वो ऑडियो मीटर से उसको मेजर किया जाता है। ज्यादा बजा रहे होंगे तो आपको फाइन, पुलिस पकड़ के तुरंत काट देगा। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, पढ़ना है, उसके बारे में पढ़ना है। मेन रूप से इस यूनिट में हम लोग माइक्रोफोन के बारे में और स्पीकर के बारे में जानेंगे। अलग अलग प्रकार के माइक्रोफोन, अलग अलग प्रकार के स्पीकर के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप देखते होंगे अपने शादी विवाह के दिनों में अलग अलग प्रकार के माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ माइक्रोफोन हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करने में भी करते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग देखे हैं और ये हम लोग कर रहे हैं, आजकल हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस फिगर में, ये एक प्रकार का माइक्रोफोन है, पोर्टेबल माइक्रोफोन है। ये माइक्रोफोन है, ये माइक्रोफोन है, कार्बन हो गया माइक्रोफोन, कैपेसिटर माइक्रोफोन। अलग अलग तरह के माइक्रोफोन जो है अलग अलग पर्पज से हम लोग अलग अलग जगह पे इस्तेमाल करते हैं। और ये माइक्रोफोन क्या करता है, तो कुछ नहीं, हमारा ऑडियो वाला जो सिग्नल है, जो ऑडियो फॉर्म में जो हमारा है, उसको किस में कन्वर्ट करने का काम करता है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है। इसके साथ साथ इस यूनिट में हम लोग को पढ़ना है स्पीकर के बारे में। स्पीकर जस्ट अपोजिट हो जाएगा माइक्रोफोन के। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल लेगा, जो माइक्रोफोन का आउटपुट होगा इलेक्ट्रिकल, उसको लेगा और उसको किस में कन्वर्ट कर लेगा, तो ऑडियो में, जिसको हम लोग इजी वे में सुन पाते हैं। स्पीकर से अलग अलग प्रकार के स्पीकर्स होते हैं। तो ये सारे अलग अलग प्रकार के स्पीकर जो हैं अलग अलग पर्पज से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें टाइप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ स्पीकर के बारे में हम लोग जानेंगे, इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, और इसको हम लोग कहाँ पे एप्लीकेशन करते हैं वो हम लोग जानेंगे, कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो यूनिट नंबर फर्स्ट ये आपका सेटल्ड हो गया। अब देखिए यूनिट 2 की अगर बातें करें तो यूनिट 2 में हम लोग को पढ़ना है ऑडियो सिस्टम के बारे में। ये ऑडियो सिस्टम जो था, ऑडियो डिवाइस, उसमें के कुछ स्पेशल पर्पस के सिस्टम, जैसे लाइक है जो होम थिएटर साउंड, जो हम लोग घरों में जो सिनेमा हॉल होते हैं वहां पे हम लोग जो बड़े बड़े हॉल में फिल्में देखने जाते हैं, तो वो जो बड़े स्क्रीन पे जो हम देख पाते हैं, वो जो साउंड अनुभव कर पाते हैं, वो जो है अपने घर में उस तरह का अनुभव कर पाते हैं। किसकी मदद से, तो होम थिएटर एक डिवाइस होता है जो आपको ऐसा अनुभव कराता है कि लगे जैसे हम सिनेमा हॉल में बैठ करके फिल्में देख पा रहे हैं। तो वो जो डिवाइस है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सराउंड साउंड जो है, जैसे पब्लिक पैलेस पे जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। डिजिटल कंसोल ब्लॉक डायग्राम, इसी का जो हमारा सिस्टम है होम थिएटर, इसके बारे में जानेंगे, इसका एप्लीकेशन कहां पे करते हैं। साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बेस्ड एफएम ट्यूनर के बारे में, जो हमारा रेडियो होता है उसके बारे में, उसके ब्लॉक डायग्राम के तहत हम लोग जानेंगे। और एक है हमारा पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम, जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब बड़े बड़े पैमाने पे सभा आयोजित किया जाता है, कोई कल्चरल प्रोग्राम होता है, तो वहां पे जो सिस्टम होता है उसको हम लोग पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम कहते हैं, जिसमें 2 से 3 से 4 माइक होते हैं कनेक्टेड, और साथ ही साथ उसमें स्पीकर्स लगे होते हैं एम्पलीफायर की मदद से, जो हमारे ऑडियो सिग्नल को एम्पलीफाई करके पूरे जन सैलाब जो होते हैं, जो भीड़ होती है, उन तक हमारी बातों को पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 में, जो कि आप लोगों ने देखा। जैसे कि आपको मैं बता दूं, ये जो एफएम ट्यूनर की बात किया जाए तो ये जो पुराने जमाने के रेडियो होते हैं, लाइक ऐसे अभी जो हम लोग रेडियो मोबाइल फोन में भी जो इस्तेमाल करते हैं, वो एफएम रेडियो का इस्तेमाल होता है, और इसको हम लोग एक नाम से जानते हैं एफएम ट्यूनर। इसमें क्या किया जाता है, तो 98.3 रेडियो मिर्ची, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, क्या सुनते हैं कि नहीं। गाने नए जमाने के विविध भारती पे 100.9 पे, गाने नए जमाने के, तो ये प्रोग्राम हम लोग सुन पाते हैं। तो ये किस प्रकार से ये हमारा रेडियो सिस्टम वर्क करता है। एफएम का जो फ्रीक्वेंसी बैंड होता है 88 से लेकर के 108 मेगाहर्ट्ज तक होता है, 88 से 108 मेगाहर्ट्ज तक होता है। इस फ्रीक्वेंसी बैंड को आप जरूर ध्यान में रखना, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ये सारी चीजें डिटेल में आपको बताया गया। तो यूनिट 2 में हम लोग इस प्रकार से पढ़ने वाले थे। यूनिट 3 की अगर बातें करें तो यूनिट 3 आपका है टेलीविजन सिस्टम के बारे में। वही टेलीविजन सिस्टम, जब हम रेडियो आया तो आवाज सुनते थे, मन
जो है ना वो जिज्ञासा पूर्ण होता है। नहीं 500 750 में 500 नंबर लाते हैं तो मन करता है अगला सेमेस्टर में 600 क्रॉस करें। उसी प्रकार से जब रेडियो से हम आवाज सुनने लगे बिना बेतार का, तो हमारे मन में एक ललक आया कि इस आवाज के साथ साथ जो गाना गा रहा है उसको भी देख पाते तो कितना अच्छा होता। बस जब जैसे ही आया तो वैज्ञानिक लोग काम करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, करते 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 एक जेल बेड नाम के वैज्ञानिक आए, उन्होंने टेलीविजन ला दिया। कहा कि भाई हम ऐसा बनाएंगे कि आवाज के साथ साथ आपको फिगर भी दिखाएंगे। हेलो हो गया सर जेल बेड। आगे आया मोनोक्रोम टेलीविजन। मोनोक्रोम किसको कहते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी वही पुराना जमाना वाला, सब चीज आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिखता था, नहीं झिलमिलाता हुआ एकदम मच्छर वाला एकदम। तो ये लाइकन हमने बैठ के देखे था, आप लोग तो नहीं देखे हैं, हम नहीं देखे हैं ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। एकदम गांव में लग जाता था, मैच रहता था, पूरा पेड़ के नीचे भीड़ इकट्ठा और झिलमिलाए था, खाली आवाज सुनी थी और रेडियो से चालू करके साइड में एकदम चकाचक चल रहा है, आप मारा छक्का एकदम चिल्लाना स्टार्ट कर देते थे। नहीं देखिए ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, एक फिगर हम रख ले थे, दिखाते हैं आपको। देखिए यही है ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, पुराना जमाना वाला। नहीं तो ये टीवी के कैसे काम करता है, इसमें हम लोग किस प्रकार से किसी सिग्नल को रिसीव कर पाते हैं। ये रिसीवर है, टीवी रिसीवर होता है, तो वो कैसे किसी सिग्नल को रिसीव कर पाता है, इसमें कौन से एंटीना का इस्तेमाल किया जाता है, वो सारी चीजें ब्लॉक डायग्राम के थ्रू डिटेल में हम लोग जानेंगे। और ये इसका हर एक जो ब्लॉक का फंक्शन क्या है उसके बारे में जानेंगे। कलर टीवी के बाद मोनोक्रोम टीवी के बाद आया क्या? कलर टेलीविजन। कलर टेलीविजन किस प्रकार से हमारा काम करता है, तो इसमें कलर थ्योरी का इस्तेमाल होता है। कलर थ्योरी जो होते हैं GBR, ग्रीन, ब्लू, रेड, ये 3 बेसिक कलर होते हैं। इन्हीं प्राइमरी कलर के हेल्प से अलग अलग तरह के कलर को बनाया जाता है। 2 मेथड होता है, एक एडिटिव मेथड और एक होता है हमारा सब्ट्रैक्टिव मेथड। एक होता है हमारा सब्ट्रैक्टिव मेथड। तो इन्हीं 2 मेथड के हेल्प से हम लोग इन 3 प्राइमरी कलर ग्रीन, ब्लू, रेड प्राइमरी कलर के हेल्प से अलग अलग तरह के वेरियस टाइप के कलर को डेवलप किया जाता है और उसे हम लोग टेलीविजन पे देख पाते हैं इजी पूर्वक में। तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो इस तरह से हम लोग 3rd यूनिट जो है टेलीविजन से रिलेटेड जितनी सारी चीजें हम लोग को इसमें पढ़ना है वो सारी चीजों को यहाँ पे देखेंगे। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है CVS, हाँ कंपोजिट वीडियो सिग्नल, इसको शॉर्ट में CVS कहते हैं। CVS क्या होता है? तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक जो हमारा टेलीविजन होता है उसमें ऑडियो बोलने वाला सिग्नल होता है, साथ साथ पिक्चर वाला सिग्नल होता है, साथ ही साथ इसके साथ साथ और भी बहुत सारे सिग्नल ऐड किए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम हो गया कंपोजिट वीडियो सिग्नल। ठीक है, साथ ही साथ इसमें एक प्रॉब्लम होता है फ्लिकर। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था तो बीच में एक फिगर कट जाता था, तो वो सारा फिगर इसमें स्कैनिंग कैसे होता है, किस प्रकार से कोई फिगर को हम लोग स्कैन करते हैं और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं कैमरा के हेल्प से, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। टाइप ऑफ कैमरा हम लोग पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप के कैमरा के बारे में, मोनोक्रोम कैमरा के बारे में, कलर कैमरा के बारे में, सब के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ किस प्रकार से हम लोग कोई सिग्नल को ट्रांसमिट कर पाते हैं, टेलीविजन सिग्नल को, और रिसीव कैसे कर पाते हैं, किस प्रकार से हमारा सिग्नल आता है और हमको टीवी पे दिखाता है, वो सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। टेलीविजन बहुत ही रोचक होने वाला है। ये टेलीविजन ही क्या, हर एक यूनिट बहुत ही रोचक होने वाला है, क्योंकि इसमें पढ़ना वही है जो चीजें हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जो चीजें इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप मम्मी के आप कहेगा कि मम्मी आपको पता है टीवी में कैसे फिगर दिखाता है, तो कहेगा हम पढ़ लिखल नहीं तो रहनी है, पढ़ हम इंजीनियरिंग कर ले है, तो ना मम्मी हम बतावेंगे ना, क्यों, क्योंकि आप पढ़िएगा। तो ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए अगले यूनिट की बात करते हैं, यूनिट नंबर 4 की बात करेंगे। यूनिट नंबर 4 में आपको वही टेलीविजन के अदर टाइप के बारे में जो आज के दिनों में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे LCD टीवी आया, उसके बाद LED टीवी आया, प्लाज्मा टीवी, HD टीवी, हाई डिफिनेशन टीवी, आजकल HD टीवी का जमाना है, फुल HD, 3D टीवी, 3D मूवी हम लोग देखते हैं, साथ ही साथ प्रोजेक्शन टीवी, बड़े पर्दे पे जो दिखाया जाता है प्रोजेक्टर की मदद से, आप लोग के सेमिनार वगैरह सब में आप लोग के कॉलेज में होता होगा तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ DDH रिसीवर, डायरेक्ट टू होम जो है, उस रिसीवर के बारे में जानेंगे। वीडियो इंटरफेस क्या होता है, डिजिटल वीडियो, और इसमें HDMI मल्टीमीडिया इंटरफेस के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ
सीडी प्लेयर और डीवीडी प्लेयर, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। जो पुराने दिनों की बातें हैं वो सारी निकल करके आने वाले हैं। बचपन में मन में ये सवाल चलता था कि टीवी में कैसे आदमी नाचता है, कैसे कोई क्रिकेट खेल रहा है अभी के अभी और उसको हम टीवी पे देख पा रहे हैं। तो वो सारी डाउट यहाँ पे क्लियर होने वाला है। कैसे वो कैसेट होता था चमकीला छोटा सा और उसमें इतना सारा फिगर, 3-4 वो फिल्म जो है 3-3 घंटा के 4-4 घंटा के स्टोर होता था। तो वो कैसे वर्क करता है वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगले यूनिट की बात करें तो यूनिट नंबर 5 में है होम के बारे में, ऑफिस और घरों में इस्तेमाल होने वाले एप्लियंस के बारे में। जैसे फैक्स मशीन, फैक्स को फेसिमाइल कहते हैं, साथ में फोटोकॉपियर मशीन जिसपे हम लोग फोटोकॉपी करने का काम करते हैं। आप लोग फोटोकॉपी कराने दुकान पर जाते हैं, एक बड़ा सा मशीन होता है, किताब आपको वहां रखता है, प्रिंट करता है, 10 कॉपी 15 कॉपी एकदम क्लिक करता है, खट 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 निकल जाता है। तो आखिर काम कैसे करता है, कैसे मिनटों सेकेंडों में आपका फोटोकॉपी करके आपको दे देता है, उस प्रोसेस के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। फैक्स का इस्तेमाल हम लोग ऑफिस में करते हैं, पुलिस स्टेशन में होता है फैक्स, जहां पे अलग अलग स्टेशनों में होता है। एक फोटो को सारे स्टेशनों में भिजवा दिया जाता है, प्रिंट होके आ जाता है, फलाना के डाकू के फोटो, आतंकवादी के फोटो, फिल्म वगैरह सब में आप देखे होंगे। उसके साथ साथ माइक्रोवेव ओवन है, किचन में खाना पकाने में, खाना को गर्म करने में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, होटलों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वॉशिंग मशीन घर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं कपड़ा धोने के लिए। साथ ही साथ एयर कंडीशनर, गर्मी के दिन में एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर, फ्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ है डिजिटल कैमरा, कैमकोडर, जो कि शादी ब्याह में एकदम वीडियोग्राफी में, फिल्म वगैरह सब में का समझ रहे हैं आप लोग तो इस्तेमाल करवे करते हैं। नाच देखे जाते हैं, कोई प्रोग्राम देखे गए, मोबाइल निकाल के वीडियो बनाने लग गया स्टेटस लगाने के लिए। दिखाते हैं आप लोग के कुछ। देखिए आइए, ये हो गया आपका फोटोकॉपी मशीन। कैसे ये मशीन फोटोकॉपी करके आपको दे देता है इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ ये फैक्स मशीन है जो कि पुलिस स्टेशन वगैरह सब या ऑफिस में इस्तेमाल किया जाता है किसी डॉक्यूमेंट को भेजने के लिए। एसी का ये पार्ट है, ये आपके रूम में लगा हुआ रहता है और ये रहता है बाहर, पंखे चलते रहता है, साथ में ये रिमोट कंट्रोल से आप इसको हैंडल करते हैं। ये सारी चीजें कैसे रूम को ये ठंडा करने का काम करता है ये जानेंगे। ये एक तरह से एसी जो है बड़ा एरिया को ठंडा करने का काम करता है, और रेफ्रिजरेटर एक छोटे से बॉक्स के टाइप के जो होते हैं, फ्रिज होते हैं, उनमें रखे सामानों को ठंडा, एक छोटे से इलाके को ठंडा रखता है। और एसी जो है वो बड़े से एरिया को ठंडा करने का काम किया जाता है। तो ये सारी चीज आप लोग इस्तेमाल करते हैं। इसका भी इस्तेमाल कोई ना कोई किए होंगे वीडियो बनाने के लिए। शादी ब्याह में पहले देखे को मिलता था, HD वाला बड़का एकदम रहता है, ये LED लाइट एकदम टॉर्च नियन जला देगा, वीडियोग्राफर एकदम लेके घुमाइले रहेगा, ए हटाइए आग पे लग रहा है, तो ना हम बनेबे करेंगे, एकदम चमचमाइले रहता है नहीं। तो ये सब एकदम देखेंगे। साथ ही माइक्रोवेव ओवन है, आप देखोगे घर में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। साथ ही साथ आप कहीं पर रेस्टोरेंट वगैरह सब में खाना बनाने के लिए माइक्रोवेव ओवन का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यही है हमारा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया। यूनिट 5 में भी हम लोगों को जो पढ़ना है उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। तो इस प्रकार से हम लोग ये 5 यूनिट में ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। बहुत रोचक होने वाला, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बस आप दिल थाम के हमारे साथ जुड़े रहिए। सारी चीजें इजी वे में आपको फर्स्ट डे से ही, क्या टॉपिक वाइज जो आपको क्वेश्चन निकलेगा, क्या आपको पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, क्या पूछेगा थ्योरी, वो सारी चीजें आपको कराया जाएगा। बस जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे आप करते रहिएगा। बार बार कहते हैं, एक बार फिर से कहते हैं कि जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वही आपकी पूंजी है, मेहनत सफलता की कुंजी है। तो मेहनत से मत कतराइए, जैसे बताया जा रहा है वैसे करते चलिए, आपका एग्जाम अच्छा होगा और आप जो नॉलेज गेन करोगे वो आपके आने वाले समय में, जो आप पास आउट होने के बाद कंपटीशन में बैठोगे, तो ये सारी चीजें बहुत ही आपको हेल्प करने वाली है। चलिए इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो बने रहे द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ।